गलता है मोह भी तेरे मनन से, अहम शुद्ध है जीवन में, अहम भी शुद्ध है। प्रभु दूजी कोई चाह न बाकी, आनंद आ गया। करता कराने वालों तुम हो याद है, अपनों के बीच में भी मन में वैराग है। जैसे आए वैसे वापस जाए, बंधन है नहीं जीवन में, बंधन है नहीं। प्रभु दूजी कोई चाह न बाकी, आनंद आ गया। तुमने जगाई है जो प्यास ये मन में, आके बुझा दे तो ही मन मंदिर में। ये श्वासें सब है अमानत तेरी, कब ये समा गया जीवन में, कब ये समा गया। प्रभु दूजी कोई चाह न बाकी, आनंद आ गया जीवन में, आनंद आ गया। ओम यदा पश्यते रुक्मवर्णं कटारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिं, तदा विद्वान् पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यम् उपैति। तृतीय मुंडक, प्रथम खंड और मंत्र संख्या 3। तो 2 संख्या मंत्रों की आवृत्ति, क्योंकि ये एक ही संदर्भ में एक ही विषय को बढ़ाते हुए चलते हैं। तो उन 2 मंत्रों की हमने कल संक्षिप्त में आवृत्ति कर ली। अब यह जो तीसरा मंत्र है, कल भी उसकी व्याख्या हुई और आज भी आगे चलेगी और चलेगी। तो क्या बताते हैं इस मंत्र का मुख्य विषय? तो इस मंत्र का मुख्य विषय प्रथम पंक्ति में यह विषय रहा है कि ईश्वर का सही स्वरूप, उसके गुण, ईश्वर के कर्म, ईश्वर का स्वभाव कैसा है, असली वास्तविक स्वरूप। तो असली वास्तविक स्वरूप जब तक हम उसका नहीं समझेंगे, तब तक हमारे अंदर जो अविद्या उत्पन्न होती है। देखिए, हम बार बार हमारे वेदों के मंत्रों में और विद्वानों के व्याख्यानों में एक ही शब्द अनेकों करोड़ों बार, अब्जों बार सुनने में आता है, अविद्या अविद्या। तो यह अविद्या है क्या? अविद्या किसको कहते हैं? तो अविद्या का सीधा स्पष्ट अर्थ है कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसा न समझ के उसका उल्टा समझना,
जो जैसा है उसको वैसा न मान के उल्टा ही मानना, अलग ही मानना, विपरीत मानना, मिथ्या मानना, इसको कहते हैं अविद्या, मिथ्या ज्ञान। विद्या क्या है? जो जैसा है उसको वैसा मानो, तो वो विद्या है। जो चीज जैसी है उसको वैसा ही मानेंगे, वैसा ही समझेंगे, तो फिर हमारे कर्म भी वैसे ही बनेंगे। क्योंकि हमारी बुद्धि में जो बात फिट होगी, सही बात फिट होगी, तो हमारी वाणी भी शुद्ध सही निकलेगी और हमारे कर्म भी सही होंगे। पर विचार में, बुद्धि में जो बात गलत, सही स्वरूप नहीं, उल्टी फुल्टी हमारे दिमाग में, बुद्धि में बैठी हुई होगी, तो हमारी वाणी भी उल्टी निकलेगी, और वाणी उल्टी हुई तो कर्म भी उल्टे होंगे। तो इसीलिए इसका बहुत अधिक महत्व है कि अविद्या को दूर करना। तो अविद्या मूल क्या है? अविद्या का मूल कारण, अविद्या उत्पन्न कहाँ से होती है? तो अविद्या उत्पन्न होती है इन तीन तत्वों के न जानने से और उल्टा जानने से। तीन तत्व जो हमने कल भी उसकी व्याख्या थोड़ी बहुत करी थी, तो यही तो पूरी सृष्टि में ये तीन ही तो विषय हैं, तो इन्हें कोई तो समझना पड़ेगा ना, दूसरा तो कुछ है ही नहीं। तो जो है उसी को समझ के हमें आगे की यात्रा तभी हमारी सुलभ और सार्थक तब हो पाएगी। तो सार्थकता के लिए इन तीन तत्वों को समझना अनिवार्य। और हमारे वेदों में भी जितने भी मंत्र हैं, बस इन तीन विषयों के ही तो हैं। प्रकृति के विषय में है, आत्मा के विषय में है और परमात्मा के विषय में। तो इनका सही स्वरूप जानना विद्या कहलाता है, और इनका उल्टा स्वरूप जानना, जैसा है वैसा न समझ के कुछ उल्टा, किसी ने क्या समझ लिया, किसी ने क्या समझ लिया, किसी ने अपनी रीत चलाई, किसी ने अपना मंत्र बनाया, मंतव्य बनाया, तो उससे फिर मत बन गए, पंथ बन गए। फिर ये सब भ्रांतियां, बस ये एक ही उसका मुख्य कारण क्या था? अविद्या। अर्थात इन तीन तत्वों को हमने उल्टा समझा। इसीलिए मंत्रों में आज का मंत्र भी क्या बता रहा है? ईश्वर का सही स्वरूप। और ईश्वर के सही स्वरूप को न जानने का एक सबसे पूरे विश्व को अधिक से अधिक हानि क्या हुई है? जो एक एक व्यक्ति को पीड़ा भी देती है, असुरक्षा भी देती है और संघर्ष से युक्त बना देती है। असुरक्षा रहेगी तो दुख बढ़ेंगे, चिंताएं बढ़ेंगी, संघर्ष बढ़ेगा, तो मानव का सुख छिन जाएगा ना। तो उसका मुख्य कारण भी यही है। तो अनेकता क्या बना? ईश्वर के सही स्वरूप को न जाना तो अनेकता बन गई। तो अनेकता, अब अनेकता का विरोधी शब्द क्या बना? एकता। तो अभी क्या लहर बन रही है काफी समय से? एकता परमो धर्म। अब एकता, इस शब्द का सही अर्थ एकता क्या है और एकता को कैसे बनाए रखें, यह बात ईश्वर के अलावा दूसरा कोई मानव सही प्रकार से समझ ही नहीं पाएगा और व्याख्या भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए परमपिता परमेश्वर ने जो सर्वप्रथम ऋग्वेद की रचना, सर्वप्रथम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के अंत में अंतिम सूक्त क्या है पता है? यह एकता का, जिसको कहते हैं संगठन सूक्त। आप सब जानते हैं, परिचित हैं। हम सब क्या कहते हैं? एक मुहावरा है ना, अंत भला तो सब भला। तो ईश्वर ने ऋग्वेद का अंतिम सूक्त, संगठन सूक्त, एकता का सूक्त रख दिया हम सब के लिए। क्यों? क्योंकि वो अति 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 महत्वपूर्ण है। तो आज हम उस एकता को ईश्वर की तरफ से, ईश्वर ने कैसे उस एकता को हम समझें,
और कैसे एकता को बनाए और हमेशा के लिए, सदा के लिए उस एकता को बनाए रखे, कैसे, वो इन मंत्रों में, इस संगठन सूक्त में बहुत अच्छी तरह से विस्तार पूर्वक समझाया है। तो हम थोड़ा संक्षिप्त में आज उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रथम मंत्र ये है, संगच्छदं संवद्दं संवो मनासि जानतां देवभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते। संगच्छध्वम, एक साथ चलो, सब एक साथ मिलके चलो। संगच्छदम, संवद्दध्वम, एक जैसा बोलो, एक जैसा बोलो अर्थात विरोधाभास नहीं, सबका एक ही मत, एक मंत्रणा चल रही है तो उसमें सबका अविरोध, किसी का भी नहीं, विरोधाभास न होना चाहिए, अविरोध, हर एक का वाणी में अविरोध होना चाहिए। तो एक जैसा बोलो। संगच्छध्वम संवद्दध्वम संवो मनासि जानताम। अब देखो आ गई ना बात, मनासि जानताम, मन में जानो। मन में क्या जानना है? ज्ञान। तो कौन सा ज्ञान? मन में एक जैसा ज्ञान होना चाहिए सबके। तो एक जैसा ज्ञान कौन सा है? किसको? कौन सा ज्ञान? मुख्य ज्ञान क्या है सृष्टि में? तीन तत्वों का ही तो मुख्य ज्ञान है। तो इन तीन तत्वों का जो सही स्वरूप है वो हम सब एक जैसा जाने, उसको तब एकता बनेगी। तीनों तत्वों को, आत्मा का जो सही स्वरूप है वो हम सब एक जैसा माने। प्रकृति अर्थात संसार, तो संसार में जो पदार्थ हैं, जो कुछ हो रहा है, उन सबको भी अच्छी तरह से एक जैसा समझे और ईश्वर, उसको भी सही प्रकार से जानना, यह ज्ञान है तीन तत्वों का ज्ञान। तो प्रथम पंक्ति में ये बता दिया कि एक साथ चलो, एक जैसा बोलो और एक जैसा ज्ञान मन में प्राप्त करो। फिर दूसरी पंक्ति में क्या बताया? देवाभागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। देवाभागम यथा पूर्वे, जो पूर्व में हमारे देव जैसे ऋषि मुनि विद्वान जन हो गए हैं, वो कैसे थे? व्यवहार कुशल, कर्तव्यनिष्ठ थे, अपने कर्तव्यों को समझते थे और वो एकता के, कर्तव्य के महत्व को इतना अधिक समझते थे, एकता को महत्व, इतना अधिक महत्व दिया, उसको अपने कर्तव्य में बना दिया और उस एकता को साथ लेकर चले। तो जैसे हमारे पूर्वज एकता के महत्व को समझकर सबको साथ लेकर चले, वैसे ही हमें भी चलना है। देखिए हमारे पूर्वज, अर्थात क्या बात बनी? जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब से कौन सा काल था? वैदिक काल था। मात्र वेदों को ही, और यह सृष्टि काल, यह वैदिक पद्धति कितना लंबा चली पता है? महाभारत का जब तक युद्ध नहीं हुआ था तब तक, सृष्टि की उत्पत्ति से महाभारत तक मात्र और मात्र एक वैदिक ही पद्धति थी। सब वेद पढ़ते थे, वेदों के अनुकूल चलते थे और आपस में मिलजुल के कार्य, और बड़ा सुंदर सृष्टि का कार्य चल रहा था। तो इसीलिए बता दिया प्रथम मंत्र में कि जैसे हमारे पूर्वज, देव जैसे पूर्वज, ऋषि मुनि विद्वान एकता को महत्व देकर के साथ में लेकर चले, हमें भी वैसा करना है। तो यह प्रथम मंत्र। और दूसरा मंत्र क्या बता दिया? समानो मंत्र समिति समानि समानं मनः सह चित्तमेषां समान मंत्रं विमंत्र एव समानेन वो हविषा जुहोमि। समान मंत्रम अर्थात एक जैसे विचार। मंत्रणा होती है ना, कहीं भी विचार विमर्श होता है तो हम बोलते हैं ना, मंत्रणा चल रही है, अंदर शांति बनाए रखो। मंत्रणा अर्थात विचार विमर्श चल रहा है, तो सबका विचार कैसा होना चाहिए? एक जैसा। समानो मंत्र है समिति समानी। समिति समानी का अर्थ है हमारी सभा संगति, सभा संगति। अब सभा संगति का अर्थ क्या है? अभी इस वक्त यहाँ जो वेद का व्याख्या हो रहा है, इसको सभा संगति कहते हैं, जहाँ आध्यात्मिक ज्ञान
मिलजुल कर हम प्राप्त करते हैं, उसको कहते हैं सभा संगति। तो फिर हमारा आध्यात्मिक ज्ञान का जो स्थान है, जहां प्राप्ति होती है, वो कैसा होना चाहिए? क्या बता रहा है मंत्र? एक जैसा, है ना। हमारा सभा संगति एक जैसी होनी चाहिए। फिर आगे क्या बताया? समानो मनः सह चित्तमेषाम। तब क्या होगा? हमारा मन भी एक जैसा बन जाएगा, क्योंकि सब कुछ तो एक जैसा है ना। ज्ञान भी एक जैसा, सब कुछ एक जैसा होता जा रहा है, तो मन भी हमारा एक जैसा बन जाएगा। और चित्त को वापस क्यों बताया? चित्त अर्थात समझ। तो हमारी बुद्धि, समझ कहाँ उपजती है? बुद्धि में उपजती है। तो हमारी बुद्धि भी कैसी हो जाएगी? एक जैसी। तो हमें बुद्धि भी एक जैसी बनानी है। अब ये सब एक जैसा क्यों बनाना है? तो आगे दूसरी पंक्ति में क्या बताते हैं? समान मंत्रम विमंत्र एवं समानेन वो हविषा जुहोमि। तो ईश्वर कहता है क्योंकि मैंने जो ये वेद के मंत्रों का उत्पादन किया है, जो वेद के मंत्र बनाए हैं, वो सबके लिए समान है। ऐसा नहीं कि किसी के लिए अलग और इसके लिए अलग, इस एक के लिए ऋग्वेद, दूसरे के लिए यजुर्वेद, ना। सारे के सारे वेद मंत्रों को समान, सबके लिए समान, मानव जाति के लिए एक जैसा मैंने बनाया है। फिर आगे क्या बताते हैं? हविषा जुहोमि। हविषा अर्थात अन्न, हविषा जुहोमि, अन्न, जुहोमि अर्थात देता हूं। तो ईश्वर कहता है मैं अन्न भी आप लोगों को एक जैसा समान देता हूं। अन्न का अर्थ पता है क्या है? वेद में जो अन्न शब्द आता है, अन्न का अर्थ है जितने भी खाद्य पदार्थ हैं और पेय पदार्थ हैं, जैसे फल, फूल, साग, सब्जियां, वनस्पति, अनेक प्रकार के अनाज, फिर दूध, घी, फल, खाद्य पदार्थ, जो जितना भी कुछ खाने पीने योग्य है, उसको एक ही शब्द उसका कहने में आता है, अन्न। पता है, हम बोलते हैं अन्न दान से ज्यादा पुण्य मिलता है। तो अन्न का अर्थ यही है कि खाने पीने के जो भी पदार्थ आ गए उसको अन्न बोला जाता है। तो ईश्वर क्या कहता है? मैंने वेदों को भी समान, मंत्र सबके लिए समान बनाए हैं, और जो भोग्य पदार्थ हैं वो भी सबके लिए समान है। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, मनुष्यों के शरीर, जो भी प्रकृति में जितना कुछ संसार में दिख रहा है, आप देखिए ईश्वर की महानता देखिए, समान, किसी में भी कुछ भी अलगाव नहीं है। अलग नहीं है कि यह फलाने अमुक देश के लिए यह अलग सा खान पान, या अलग सा पृथ्वी, अलग सी अग्नि, अलग सी वायु, अलग सी ना, सब कुछ समान। क्योंकि ईश्वर सबसे बुद्धिमान है ना, उसी की सृष्टि है। सृष्टि जिसने बनाई उसको तो ये उसी का कर्तव्य है कि उसको हमेशा एक साथ अच्छे से बनाए रखने के लिए, एकजुट संगठित बनाए रखने के लिए उपाय भी तो वो ही करेगा ना। तो ईश्वर ने ही जानबूझ के ये सब उपाय, एकता के, एक होने के उपाय बताए हैं कि ऐसा ऐसा आप सब कुछ एक जैसा रखोगे तो फिर आप में अनेकता का कोई प्रश्न उठेगा ही नहीं, हर तरह से आप एक ही बने रहोगे। और अंतिम मंत्र क्या बता दिया? समानिव आकुति ही समान हृदयानि वह समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। समानी व आकुति ही, आकुति अर्थात संकल्प। तो हमारी जो हम संकल्प करते हैं, शुभ संकल्प, हमारे कितने सारे मंत्र आते हैं ना कि शिव संकल्प, हमें शुभ संकल्प, शिव संकल्प करना है। तो हमारे जो संकल्प हो वो भी कैसे हो? समान, एक जैसे संकल्प करें। तो संकल्प का तात्पर्य क्या होता है? संकल्प किसको कहते हैं? कौन से संकल्प हमें करने चाहिए? तो ये मंत्र हमें सिखाते हैं संकल्प ये होने चाहिए, सत्य, हम हमेशा सत्य व्यवहार करेंगे, हम न्यायपूर्ण व्यवहार करेंगे, हम प्रेम पूर्ण व्यवहार करेंगे, हम समता पूर्ण व्यवहार करेंगे। तो ये सब इसको क्या कहते हैं? संकल्प। तो हम सबको क्या करने को बता दिया कि आकुति,
सबको समान संकल्प। अब जब समान एक जैसे संकल्प हम सब करेंगे तब तो फिर आगे क्या बता दिया, समान हृदय। अब समान हृदय, हृदय अर्थात क्या, हृदय में क्या पनपता है, क्या उपजता है हमारे हृदय में, दिल में, भावनाएं। तो भावनाएं फिर तभी तो एक जैसी उपजेगी ना, ज्ञान एक जैसा होगा, संकल्प एक जैसा होगा, तब हमारे अंदर भावना भी सबके प्रति एक जैसी भावनाएं उपजेंगी। भावनाएं एक जैसी का तात्पर्य है प्रेम पूर्ण, किसी को भी कमतर नहीं समझना, कोई मुझसे छोटा नहीं। एकता बनाए रखने का सबसे उत्तम मंत्र जिसको बोल दो, एकता का मंत्र ये है कि कभी भी किसी को भी अपने से छोटा न समझना। सब अपने अपने कार्य क्षेत्र में निपुण हैं। आपका कार्य क्षेत्र अलग है, आप उसमें निपुण हैं, आपका कार्य क्षेत्र अलग है, आप उसमें निपुण हैं। सबका कार्य क्षेत्र अलग है, इसीलिए वो व्यक्ति उसमें निपुण है, तो फिर कम कैसे हो गया। इसीलिए किसी को भी कम आंकलन किसी का भी देखे, क्यों पता है, इसका भी एक सुंदर सटीक उदाहरण है। देखिए, प्रत्येक आत्मा क्या चाहती है, प्रेम पूर्ण व्यवहार और मान सम्मान, आदर सम्मान सबको प्रिय है। प्रत्येक आत्मा को, जीवात्मा का ये जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वभाव है, ये स्वाभाविक गुण है। तो जब स्वाभाविक गुण में विघ्न आएगा, बाधा आएगी ना, जब किसी को हमने छोटा आंकलन उसका कम बना दिया, अपने से कम समझा, नीचा समझा, उसका लेवल हर तरह, तो क्या हो जाएगा, उसको यह बात बाधित करेगी। और जहां भी व्यक्ति को कोई भी बात बाधा पहुंचाएगी, उसके मान सम्मान को हानि पहुंचाएगी, बाधित करेगी, उसको अनुभव होगा, अच्छा ये लोग बड़े और हम छोटे, ये लोग ऐसा समझते हैं, अपने को बड़ा मानते हैं और हमें छोटा मानते हैं। आप बताइए, सबसे बड़ा मूल एक अनेकता का कारण बन गया कि नहीं। इसीलिए ये इन तीनों मंत्रों के माध्यम से ईश्वर ने हमें एकता कैसे बनाए रखें, ये एकदम सारी बातें विस्तार पूर्वक समझा दी कि ये सब गुण जब प्रत्येक मानव अपने में धारण करेगा, फिर अनेकता का प्रश्न ही नहीं उठेगा, फिर हमेशा एकता बनी रहेगी। समानी व आकुति ही समान हृदयानी वह समान मस्तु वो मना यथा वह सुसहास। फिर अंतिम मंत्र की पंक्ति में क्या बता दिया कि सब कुछ समान होने से पता है क्या हो जाएगा, आप सबका जो है ना बल और सामर्थ्य वह एकदम से उत्तम प्रकार का और अधिक से अधिक बल और उत्तम प्रकार का सामर्थ्य बढ़ जाएगा। अब प्रत्येक मानव को क्या चाहिए, बल तो चाहिए ना और सामर्थ्य चाहिए। जब बल हमारा बढ़ेगा, हमने देखो बचपन में कहानियां सुनी है ना, एक पिता थे, 4 पुत्र थे, चारों पुत्र आपस में विरोधी, कभी भी आपस में प्रेम पूर्ण नहीं। तो पिता को बड़ी चिंता, एक बार चारों को बुलाया, एक एक लकड़ियां दे दी, चारों ने तोड़ के दे दी, फिर लकड़ी का गट्ठर बनाया, फिर बोला इनको तोड़ो, तो किसी से भी वो लकड़ी का गट्ठर टूटा नहीं। तब उन लोगों को एकता की बात समझ में आई कि हाँ, हम अलग अलग, सब अलग अलग रहेंगे तो टूट जाएंगे, जब हम सब मिल जाएंगे तो हमें कोई नहीं तोड़ सकता। अब यह स्कूल की कहानी सबने सुनी है, पर हमारा क्या इन बातों से ध्यान केंद्रित नहीं होता। हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं और भूल जाते हैं। इन जो छोटी छोटी बातों को केंद्रित में रखने से हमारा जीवन सरल, सुलभ, और जो एकता का मंत्र, अभी जो सूत्र चल रहा है, एकता परमो धर्म, तब वो सूत्र सार्थक बनेगा, ऐसे तो सार्थक नहीं बनेगा। और आज का जो उसका और सरल उपाय, अब ये तो हो गया सिद्धांत, हमने जो ऋग्वेद के 3 मंत्र किए उसमें सिद्धांत की बातें भी हैं, एकता की बातें तो है ही हैं, पर मूल सिद्धांत क्या है, वो सिद्धांतों को
अधिक दर्शाया गया है। पर अभी हमने जो प्रथम भजन सुना उसमें क्या बताया, उसकी पंक्ति में पता है क्या बताया? आनंद आ गया जीवन में, प्रभु दूजी कोई चाह न बाकी। तो प्रथम उसकी जो पंक्ति थी उसमें क्या बताया कि तेरा ही रूप देखूं प्रत्येक में। जब हम अब सिद्धांतों की बात समझ में तो आ गई, पर अब उसके बाद हम प्रत्येक मानव में जब ईश्वर के स्वरूप को देखेंगे तब आप बताइए उस वक्त कोई भी सिद्धांत हमारे दिमाग में उपजेगा नहीं। मात्र क्या उपजेगा? ये सब में ईश्वर, ये सारे मानव, सारे प्राणी ईश्वर का ही तो स्वरूप है। उनके एक एक के अंदर हम सेम वही, मेरे जैसी आत्मा, जैसी मेरे अंदर आत्मा वैसी इनके अंदर आत्मा, जैसे मेरी आत्मा के अंदर ईश्वर परमपिता परमात्मा विद्यमान, वैसे ही इन सब के अंदर वही ईश्वर परमात्मा विद्यमान है। तो फिर आप बताइए, फिर कोई भी किसी भी प्रकार का द्वेष और अनेकता उत्पन्न होने का कोई भी कारण बनेगा ही नहीं। तो ईश्वर का सबसे अधिक हमें यह सही स्वरूप, ईश्वर का सही स्वरूप जानने से क्या हो जाएगा? ईश्वर का यह सही स्वरूप है ना कि हम सबके अंदर ईश्वर विद्यमान है। सर्वव्यापक ईश्वर, हमारे वेद क्या सिखाते हैं? ईश्वर का सही स्वरूप क्या है? हमने किसी एक स्थान पे ईश्वर को नहीं बिठाया। सारे संसार के कण कण में, अंदर भी बाहर भी ईश्वर विद्यमान है। यह वेद ने हमें सिखाया। और वेद क्या बता रहा है? ईश्वर स्वयं बता रहा है कि मेरा सही स्वरूप ये है, मैं सारे संसार के कण कण में अंदर भी हूं बाहर भी हूं, तुम्हारे भी अंदर भी हूं बाहर भी हूं। जब यह बात पक्की ध्यान में आ जाएगी तब आप सच बताइए, हम किसी से भी असत्य व्यवहार कर पाएंगे, अन्यायपूर्ण व्यवहार कर पाएंगे, पक्षपात कोई भी असमानता कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि हमें पता है कि ईश्वर हमारे अंदर बैठा है। वो कहीं किसी एक जगह पे बंद करके हम नहीं आए, वो तो मेरे साथ है, हर समय मुझे मेरे हर कार्य को देख रहा है, सुन रहा है, और फिर उसको देख के, सुन के, समझ के फिर मुझे उस प्रकार के अनुरूप मेरे कर्मों का फल भी वो ही देगा। तो फिर मनुष्य कोई भी अनुचित कार्य, अशुभ कार्य, वेद के विरुद्ध कार्य कर ही नहीं पाएगा। अब क्यों नहीं कर पाएगा? उसका एक सुंदर दृष्टांत समझना है हमें। जैसे कक्षा में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, कहीं भी गुरुकुल में है या स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी पढ़ रहे हैं। अब शिक्षक जब बैठा है तब विद्यार्थी सारे क्या करते हैं? चुपचाप एकदम ध्यान से शिक्षक देख रहा है, तो इसीलिए उनके भय के कारण सब अच्छी तरह से बिना कोई शोर शरारत किए ध्यान पूर्वक एकाग्रचित्त से शिक्षक के समक्ष बैठे हैं। और जैसे ही शिक्षक बाहर गया तो बच्चे क्या करते हैं? सारे विद्यार्थी शोर मचाते हैं, शरारत करते हैं, एक दूसरे से मस्ती आदि आदि सब। तो जब तक शिक्षक समक्ष है तब तक कोई गड़बड़ नहीं, कोई घोटाला नहीं, मात्र सब अच्छी तरह से सुसज्जित होके सब अच्छे कार्य में लगे हैं। और दूसरा एक दृष्टांत बताते हैं, जैसे पुलिस का कोई अधिकारी, सरकारी कोई भी बड़ा अधिकारी, पुलिस अधिकारी हमारे समक्ष, किसी के समक्ष है। आप सोचो वो उसके एक मामूली से अधिकारी के समक्ष कोई भी गलत कार्य करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है ये देख रहा है और मुझे पकड़ेगा और मुझे उसका दंड देगा। जैसे मनुष्य अपने शिक्षक के सामने और एक पुलिस अधिकारी के सामने कोई गड़बड़ नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको पता है मुझे दंड आएगा। और हमारे वेद और हमारे सारे विद्वान भी यही सिखाते हैं कि दंड के बिना कोई नहीं सुधरता, दंड तो आवश्यक है। तो जब हमारे अंदर ईश्वर का सही स्वरूप हमें पता है, अरे ईश्वर तो मेरे साथ है, मुझे देख रहा है, जब मुझे या मेरे मन में, मस्तिष्क में, दिमाग में, बुद्धि में यह बात
अच्छे से बैठी हुई है, तब क्या कोई भी वो व्यक्ति कोई भी अशुभ कार्य, अपराध या अनुचित कार्य, भेदभाव, असत्य, अन्याय नहीं करेगा, क्योंकि वो उस ईश्वर को समक्ष देख रहा है। तो हमें सबको क्या सिखाया जा रहा है कि हम वेदों को मानते हैं, सुनते हैं, एकता की बातें भी करते हैं, पर अभी तक वो शाब्दिक रूप तक है, शाब्दिक ज्ञान। इसको तात्विक बनाना है। हमें ईश्वर को समक्ष रख के सारा कार्य करना, अभी उसमें थोड़ी कमी बाकी है। जब यह कमी हमारी पूर्ण हो जाएगी, जैसे शिक्षक दिखता है, जैसे ये पुलिस अधिकारी दिखता है, वैसे हमें ईश्वर दिखना चाहिए। किस में? बुद्धि में। जब बुद्धि में, दिमाग में, मन में ईश्वर दिखेगा, तब हम सारे अनुचित कार्यों से, अशुभ कार्यों से, और जो अनेकता जिन जिन कार्यों से फैलती है, भ्रांतियां उत्पन्न होती है, मतभेद उत्पन्न होते हैं, मतभेद, मत अलग हो गए ना, मत क्यों अलग होते हैं? तो तब फिर ये सब उसको बंद करने का उपाय ये इतना सरल बताया कि हम सब के अंदर ईश्वर का स्वरूप देखें। आगे का इन्हीं मंत्रों को हम कल आगे से करते हैं। हमारा समय